देश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदेश में उबाल दिख रहा। 12 से झुंझुनू तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दिखा। 12 में अलग अलग संगठनों ने प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया, तो वहीं झुंझुनू में बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, 12 में अलग अलग संगठनों का आक्रोश, झुंझुनू में बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार सामने आ रही हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को लेकर देश भर में आक्रोश तेज होता जा रहा है। प्रदेश के 12 और झुंझुनू जिलों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 12 जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आक्रोश रैली निकालकर प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की और बांग्लादेश के झंडे और मोहम्मद यूनुस के पोस्टर शहर की सड़कों पर चिपकाकर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक मानवता के लिए एक प्रदर्शन किया गया है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं और उन पर वहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है और मानवता के खिलाफ एक गहरी चोट की जा रही है, इसका विरोध करते हुए आज 12 में प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में दीपू दास की कथित नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया और सवाल उठाया कि आखिर वहाँ हिंदू कब तक असुरक्षित रहेंगे। समय से हम देख रहे हैं वहाँ पर हिंदुओं पर काफी अत्याचार और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। उसके विरोध प्रदर्शन में पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और समस्त हिंदुओं द्वारा प्रदर्शन हुआ है। हमारी भी भारत सरकार से एक अपील है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश की सरकार के निमित्त देखते हुए यह भारतीय सरकार भी यहाँ के हिंदुओं, बजरंग दल के कार्यकर्ता व समस्त हिंदुओं को सपोर्ट करे। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में बजरंग दल के नेतृत्व में मिंतर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया। जमकर नारेबाजी के बीच आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मूक दर्शक बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि वो इस गंभीर मानवीय और धार्मिक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ बजरंग दल प्रखंड के नेतृत्व में उसका विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी आप सभी मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को एक बहुत बड़ा एक कदम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से 1971 में हमने पूरे विश्व को दिखाया कि किस प्रकार से एक नए बांग्लादेश का निर्माण भारत के माध्यम से हो पाया, आज उसी प्रकार की एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता है। कुल मिलाकर 12 से लेकर झुंझुनू तक सड़कों पर उतरे संगठनों ने साफ किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर है और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाना जरूरी है। 12 से विपिन तिवारी और झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात को राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास से कुछ पिकअप वैन निकलती दिखी हैं जिनमें गमले, पौधे और कुछ दूसरी चीजें थी। पिछले महीने बिहार के भवन निर्माण विभाग में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह पर 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास का आवंटन किया गया था और 1 महीना बीत जाने के बाद अब राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। के अंधेरे में 10 सर्कुलर रोड से निकली पिकअप वैन ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धुरी रहा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला खाली होने लगा है। शुरुआत गमलों, पौधों और गार्डन के सामान से हुई, जिन्हें छोटी गाड़ियों में रखकर रातों रात शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सारा सामान कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया। राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हुई जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पटना से बाहर थे, लेकिन बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से दी गई डेडलाइन पूरी हो चुकी थी, इसलिए बंगले से सामान हटाया जाने लगा और ये होते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने लालू यादव पर तंज कसा।
आरजेडी के नेता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, आज वही कानून के सामने झुकने को मजबूर है। यही बदलाव है, और यह है कानून का राज, जंगल राज नहीं है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है। राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर को ही 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दे दिया था और 25 दिसंबर को राबड़ी देवी को निर्देश मिला 1 महीना हो गया। राबड़ी देवी 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रह रही थी। सरकारी आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित बंगला नंबर 39 में शिफ्ट होने के लिए कहा गया, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता को यही बंगला मिलेगा। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि राबड़ी देवी के बंगले से निकला सामान कहां गया। हालांकि इससे पहले आरजेडी ने बंगला खाली करने में आनाकानी की थी। कहा था कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला सुरक्षा, सुविधाओं और वर्षों के लगाव की वजह से खोना आसान नहीं है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यहां तक कह दिया कि वो इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और बंगला खाली नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम बदलाव दिखा। रातों रात बंगले से सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है। बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। साल 2005 में सत्ता गंवाने के बाद लालू राबड़ी परिवार एक अणे मार्ग से निकलकर 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुआ था। तब से ये जगह लालू परिवार का पावर सेंटर रही है, लेकिन अब वो सेंटर बदल रहा है। अटकलें ये हैं कि लालू परिवार का अगला पावर सेंटर पटना का महुआ बाग हो सकता है, क्योंकि वहाँ लालू राबड़ी परिवार का निजी बंगला भी लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि भविष्य में लालू परिवार उसी निजी आवास में शिफ्ट हो सकता है। तो वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमले चोरी के वीडियो सामने आने के बाद एक्शन शुरू हो गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी अब गमलों को बचाने के लिए गश्त करना शुरू कर चुके हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में भी लोग स्कूटर और कार से गमले चोरी करते दिखाई दिए हैं। लखनऊ में एलडीए के कर्मचारी शहर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो गमले चोरी करके तहजीब के शहर को शर्मसार न करें। कल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद से सजावट के लिए लगे गमले चोरी होने शुरू हो गए थे। कोई स्कूटर से गमले ले गया तो कोई कार से गमले चुरा ले गया। लखनऊ में गमले की लूट मची थी। गमले को लूटने में ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हर वर्ग के लोग दिखाई दिए। मौका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन का। सजावट के लिए लखनऊ नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमले लगाए थे। तरह तरह के फूल खिले थे, दिखने में सुंदर और अद्भुत थे। लेकिन जैसे ही पीएम का कार्यक्रम खत्म हुआ, वैसे ही गमलों की लूट शुरू हो गई और लोगों में गमले चुराने की होड़ मच गई। चोरी कर रही गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तहजीब की नगरी लखनऊ में सजावट के लिए रखे गए गमलों को कार और स्कूटर से लेकर लोग भागते नजर आए। वीडियो में देखिए कैसे एक आदमी बीजेपी का झंडा लगाकर गमले को उठाता नजर आया। अब तहजीब के शहर की एक और तस्वीर देखिए। एक महिला बुर्के में अपनी स्कूटर से आई और तेजी से 2 से 3 गमले उठाकर चलती बनी। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर और वसंत कुंज रोड को सजाने के लिए हैंगिंग वॉल लगाई गई थी। इसमें फूलों और पौधों से सजे छोटे छोटे गमले लटकाए गए थे। पहले 2-3 लोगों ने गमले उठाकर ले जाना शुरू किए, उसके बाद तो गमले उठाने के लिए भागम भाग मच गई। यही नहीं, जब न्यूज 18 इंडिया की टीम मौके पर पहुंची
तो हमारे कैमरे में भी कई लोग गमले ले जाते हुए नजर आए। राजधानी लखनऊ में पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद आप देख सकते हैं कि जो सौंदर्यता के लिए यहाँ पर फूल लगाए गए थे उनकी बड़े स्तर पर चोरी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी फूल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है ये गमले चोरी किए जा रहे हैं। वीडियो में कुछ लोगों ने चोरी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश भी की, बावजूद इसके हंसते हुए लोग गमले ले जाने में मशगूल दिखे। चोरी कर दी गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गमले हर शख्स जो मौजूद है उसके द्वारा चोरी किए जा रहे हैं और इस तरह गमला चोरी करने वाले लोगों को गाड़ी रुकवाई जा रही है, उनसे गमले निकलवाए जा रहे हैं। लगातार ये काम जारी है। आप देख रहे हैं कि एलडीए की टीम ने पुलिस को भी सूचना दी है। जो गमले हैं, गमले कहाँ हैं? नीचे। कहाँ पर गमले? तो ये गमले आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? अरे सर जा रहे थे लोग। तो गमले चोरी करना ठीक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि गमले जो हैं ये इसी तरह जो गाड़ियां हैं वो गमले ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यहाँ पर एलडीए की टीम द्वारा पकड़ा जा रहा है, उनसे जो है गमले निकलवाए जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है और आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर गमला चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और लखनऊ में गमलों की चोरी के बाद एलडीए के अधिकारी एक्शन में हैं। पब्लिक आती है, सॉरी बोलती है, लेके चल देती है। अभी हम लोग इसके ऊपर विधिवत संज्ञान ले रहे हैं और इसको रोकेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलडीए के कुछ अफसर यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि ये वो गमले हैं जिनमें से लोगों ने फूल उठाकर घर ले गए हैं, लेकिन जो गमले हैं वो छोड़ गए हैं क्योंकि ये गमले किसी के काम के भी नहीं है। लखनऊ पूरे विश्व में अपनी तहजीब और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसने सबको शर्मसार कर दिया।